नमस्कार बच्चों, समाजशास्त्र की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर पढ़ेंगे वो है धर्म। भारतीय समाज धर्म प्राण समाज कहलाता रहा है और यहाँ धर्म को प्रत्येक क्षेत्र में महत्वता प्राप्त रही है। धर्म व्यक्ति, परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र के जीवन को अगणित रूपों में प्रभावित करता रहा है। यहाँ भौतिक सुख प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य नहीं मानकर धर्म संचय को प्रधानता दी गई है। धर्म हिंदुओं के जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक रूपों में प्रभावित करता रहा है। परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था धर्म पर आधारित है। धर्म का अर्थ, मीनिंग ऑफ धर्म। धर्म के अर्थ को रिलीजन शब्द के अनुवाद के रूप में नहीं समझा जा सकता। धर्म एक अत्यंत व्यापक प्रत्यय है। धर्म उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक और अभौतिक व्यवस्था का आधार रूप है और जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गिलिन ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है, एक सामाजिक समूह में व्याप्त उन संवेगात्मक विश्वासों को जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित हैं और साथ ही ऐसे विश्वासों से संबंधित प्रकट व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं एवं प्रतीकों को धर्म के समाजशास्त्री क्षेत्र में सम्मिलित माना जा सकता है। सामान्यतः धर्म का अर्थ अदृश्य, अलौकिक एवं अति मानवीय शक्तियों पर विश्वास से लिया जाता है। कई समाज वैज्ञानिकों ने धर्म को इसी रूप में परिभाषित किया है। टायलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। किंतु हिंदुओं में धर्म शब्द का प्रयोग उपरोक्त अर्थों से भिन्न अर्थ में किया गया है। भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म का अर्थ कर्तव्य, स्वभाव, करने योग्य कार्य, वस्तुओं के आंतरिक गुण तथा पवित्रता आदि से लिया गया है। शाब्दिक दृष्टि से धर्म शब्द ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, बनाए रखना अथवा पुष्ट करना। धर्म का अर्थ सभी जीवों के प्रति दया धारण करने से है। धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है। हिंदू धर्म एक ज्ञान है जो अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्तियों के विभिन्न कर्तव्यों को बतलाता है, उन्हें कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा प्रदान करता है, मानवोचित गुणों को उनमें विकसित करता है। वेद, उपनिषद, गीता, स्मृतियाँ, पुराण तथा मनुष्य का अंतःकरण हिंदू धर्म के मूल स्रोत हैं। ये ग्रंथ ऋषियों के अनुभूत प्रयोगों के परिणाम हैं, उनके चिंतन और मनन के ज्वलंत उदाहरण हैं। इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। इन ग्रंथों में धर्म की विस्तृत व्याख्या की गई है। अनेक अर्थों में धर्म का प्रयोग किया गया है। धर्म का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के रूप में भी किया गया है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों की विवेचना की गई है। ये लक्षण हैं धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध पर नियंत्रण। पुण्य और नैतिक व्यवस्था के रूप में भी धर्म का प्रयोग किया गया है। फिर धर्म का निष्काम भक्ति के रूप में भी प्रयोग किया गया है। गीता में निष्काम कर्म की ओर व्यक्ति को अग्रसर किया गया है। उसे बतलाया गया है कि बिना फल की कामना के अपना कर्म करना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पर सदैव बढ़ते जाना चाहिए। परम सत्य अथवा ईश्वर के रूप में भी धर्म को माना गया है। धर्म का प्रयोग रीति रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक नियमों और कानून के रूप में भी किया गया है। पीवी काड़े ने धर्म को परिभाषित करते हुए बताया है,
धर्मशास्त्र के लेखकों ने धर्म का अर्थ एक मत या विश्वास नहीं माना है, अपितु उसे जीवन के एक ऐसे तरीके या आचरण की एक ऐसी संहिता माना है जो एक व्यक्ति के समाज के सदस्य के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में कार्य एवं क्रियाओं को नियमित करता है और जो व्यक्ति के क्रमिक विकास की दृष्टि से किया जाता है और जो इसे मानव अस्तित्व के उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। धर्म की उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म का प्रयोग संकुचित अर्थों किसी संप्रदाय विशेष के विचार मात्र को व्यक्त करने तथा केवल अलौकिक सत्ता के संबंध में विश्वासों को प्रकट करने के लिए नहीं हुआ है। इसका प्रयोग व्यापक अर्थों में हुआ है। धर्म मानव के कर्तव्य बताता है, उसे सत्य की ओर अग्रसर करता, उसके व्यवहार को दिशा देता और उचित अनुचित का बोध कराता है। धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना के रूप में धर्म के अंतर्गत उन सब कर्तव्यों को लिया जा सकता है जो व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने की दृष्टि से आवश्यक है। तो आज हमने हमारी क्लास में धर्म के अर्थ के बारे में पढ़ा। अब हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारे अगली कक्षा में मैं आपको मेरी अगले वीडियो में मैं आपको धर्म के टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी।